नमस्कार दोस्तों कल हमने मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू किया था। इसमें हम लोग इकाई का अंक निकालना पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि इकाई के अंक के आधार पे दो प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, पहला बिना घात वाला और दूसरा घात वाला। तो हम लोग अभी तक केवल बिना घात वाला प्रश्न लगाना ही सीख रहे थे, जिसमें कल के वीडियो में संख्या पद्धति पार्ट 1 में आपको आखिरी में होमवर्क के रूप में एक सवाल दिया गया था। सबसे पहले हम लोग उस सवाल को हल करेंगे और इसके बाद हम लोग घात वाले सवाल का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग पहले जाकर के पार्ट 1 देखें, ताकि जो है कि ये वाला पार्ट अच्छे से उनको समझ में आए। तो आइए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं कल का सवाल। देखिए, कल आपको लास्ट में एक सवाल दिया गया था। इसमें आपको कहा गया था कि 433 गुणे 556 गुणे 43n, ये 3 अंक की संख्या है, 400 समथिंग का इकाई का अंक n प्लस 2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग इस सवाल को लिखते हैं 433 गुणे 456 गुणे 43n। अब इसकी इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई? n प्लस 2 आ रहा है ना। तो इकाई का अंक निकालते कैसे हैं? तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग केवल इकाई के अंक से ही जो कि गुणा भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 6 त्रिक 18, 18 को 8, फिर यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? n है, तो 8 का n में गुणा करेंगे तो 8n हो जाएगा। तो इस तरह से इकाई जो इसके बाद जो आ रहा है उसमें इकाई का अंक क्या है भाई? n प्लस 2 है। तो अब n का मान क्या हो सकता है? n का जो भी मान होगा, क्योंकि n एक इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक है तो अंक आपके कितने हो सकते हैं? 0 से लेकर के 9 तक, उसमें से कोई भी अंक हो सकता है। तो आप 0 से लेकर के 9 तक के अंकों में से सभी को बारी बारी से रख करके चेक कराएंगे, जिस पे सेटिस्फाई हो जाएगा वही हो जाएगा। n का मान जो रखेंगे, इकाई का अंक उस n के मान से 2 अधिक आना चाहिए। लेकिन हम लोगों को 0 से लेकर के 9 तक 10 अंकों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन को ही इसमें रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5 है ये में, तो n की जगह अगर हम 5 रखेंगे तो 8 गुणे 5, 5 8 40 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आया? 0 आ गया। क्या 0 5 से 2 अधिक है? तो नहीं है भाई, ये हमारा गलत हो गया। 8 रखते हैं, 8 पहले से n का मान 8 रख दिए, तो 8 8 64, 64 आपने लिख दिया। तो 64 आपने लिखा तो इकाई का अंक कितना आ गया भाई? 4 आ गया। क्या 4 8 से 2 अधिक है? नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 को हम लोग चेक करते हैं, तो 8 गुणे 3, 3 8 24, इकाई का अंक कितना आ गया? 4। क्या 4 3 से 2 अधिक है? नहीं है, तो एक ही अधिक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। बचा एक ऑप्शन, तो यही सही होगा। चेक कर लेते हैं इसको। 6 8 48, 48 में इकाई का अंक 8 है। क्या 6 से 2 अधिक है? देखो n से 2 अधिक होना चाहिए, तो n से 2 अधिक हो गया 8। इसका मतलब n का मान कितना है? n का मान कितना है? 6। हमारा ये जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से बिना घात वाले सवाल में आपसे फैक्टोरियल वाला सवाल पूछ लेता है। फैक्टोरियल के संख्याओं को दे करके उसको प्लस के रूप में, माइनस के रूप में रख करके, या फिर गुणा के रूप में रख करके उसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग फैक्टोरियल को देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, इसको ऐसे भी देखते हैं। अब जैसे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल मान लीजिए 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल में दी हुई है तो घटते क्रम में 1 तक उसका गुणा हो जाता है। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको हल कराएंगे तो 4 3 12 दूना के 24 से कम 24, तो इसका मान 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 5 है तो कितना हो जाएगा? 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना हो जाएगा? 5 चौको 20,
20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 हो गया। इसी तरह से फैक्टोरियल में आपका 6 दिया गया है ना, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 120। 120 में फिर 6 का गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। देख लेते हैं फिर से, 6 चौको 24, 24 तिहाई 72, 5 दूना 10, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो आप लोग अब फैक्टोरियल समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल में कोई संख्या लिखी गई है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाला जाता है ना। कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल में है तो उसी संख्या से शुरू करके घटते क्रम में 1 तक पूरा गुणा हो जाता है, तो फैक्टोरियल का मान निकल जाता है ना। अब आपसे पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4। फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा 0। फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक क्या होगा 0। दोस्तों इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर 4 के बाद हम लोग देख रहे हैं 5, अब 5 से कोई भी बड़ी संख्या होगी फैक्टोरियल में, जब वो घटते क्रम में जाएगी गुणा के रूप में, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं 5 जरूर आएगा। और 5 का जब किसी सम संख्या 5 और 2 जरूर आएंगे, और 5 दूना के 10 होता है, 10 का मतलब एक जीरो वाली संख्या, और किसी भी संख्या में जब एक जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो लास्ट में हमेशा जीरो बना ही रहता है। अर्थात 4 से बड़ी यानी कि 5 या 5 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं सभी के फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है ना। तो इसके आधार पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आधार पे किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए एक ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, कह दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 इस तरह से फैक्टोरियल 99 तक है, और कह देगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए। तो आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए हम लोग जानते हैं कि 5 तथा इसके बाद जितनी भी संख्याएं सभी को हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो इसमें भी इकाई का अंक 0 है, इसमें भी इकाई का अंक 0 है, इसके आगे 99 तक जितनी भी संख्याएं सभी के इकाई का अंक 0 है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 5 से फैक्टोरियल 5 से जितनी भी बड़ी संख्याएं सभी के इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है। और जब सभी के इकाई के अंक को जोड़ा जाएगा तो सबका 0 0 जोड़ेगा एक साथ, तो 0 ही आएगा। यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद या 5 से लेकर के आगे चाहे जितना हम लोग जोड़ दें फैक्टोरियल की संख्या को, तो उसके लास्ट में हमेशा यानी कि इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, यानी कि इसके इधर क्या आना है हमेशा 0 आना है। अच्छा इधर देख लेते हैं, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, हल कर लेंगे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना के 6 कम 6, फैक्टोरियल 4 का अभी अभी हम लोग निकाले थे, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूना 24 कम 24, तो 24 हो गया। हमको 2 से तो कोई लेना देना नहीं, केवल इकाई के अंक से लेना देना है। इधर सभी का योग किए तो इकाई का अंक क्या आया था 0 आया था। अब सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 3 6 3 9 9 4 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13। अब इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा भाई 3 आएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग घात वाला इकाई का अंक निकालेंगे। अब घात वाला कैसे निकालते हैं, घात वाला कैसे आता है पहले ये हम लोग देखेंगे। जैसे आपको दे सकता है पावर में, कह देगा कि इसमें आप इकाई का अंक निकालिए। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है इसमें गुणा करके थोड़ा और बढ़ा दे, इस तरह से, या फिर प्लस कर दे, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये घात वाला हो गया। अगर हम इसको हटा दें, केवल इतना हम देखें,
तो बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा हल करने के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि 2453 का इतना बार गुणा हो जाएगा, 4321 बार गुणा। इसी को इस तरह गुणे गुणे करते हम लोग जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 4321 बार, है ना। तो उसको हल करने पर कितना इकाई का अंक आएगा। अब इतना बड़ा कोई गुणा तो कर नहीं सकता है, तो इसका इकाई अंक जरूर निकालने के लिए कोई ना कोई जरूर छोटा तरीका होगा। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे, यही घात वाला है। अगर हम आपसे कह दें कि 3 के पावर 4 है, इसमें बताइए इकाई का अंक कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 को 7, 7 त्रिक 21, यानी कि आपका इकाई का अंक कितना आ गया, 21 आ गया। केवल इकाई के अंकों का हमने गुणा किया है, इसका पूरा का नहीं किया है। अगर पूरा का हम लोग गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 यहाँ 81, कितना हो जाएगा, 81। और 81 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो इस तरह से हम लोगों को निकालना नहीं रहेगा। अभी मान लीजिए पावर में आपके दे दिया 12, पावर में आपके दे दिया 126, तो इतना आप गुणा क्या कर पाएंगे, नहीं। तो किस तरीके से निकाला जाए कि बड़ा से बड़ा घात वाला बहुत आसानी से निकल जाए। अच्छा, अगर आप कोई संख्या इस तरह से लिख रहे हैं और इसके ऊपर कुछ ना कुछ घात होगा इस तरह से, यहाँ पे घात होगा और यहाँ पे क्या होगी, संख्या होगी। तो संख्या में कोई ना कोई इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। यह इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक में से कोई भी अंक हो सकता है। अब किस क्वेश्चन का जो कि इकाई का अंक नहीं बदलता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3 पार्ट में हम लोग बांट के हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। किसी भी संख्या की इकाई का अंक इसी में से कोई ना कोई हो सकता है। अब देखिए, अगर घात वाला क्वेश्चन आपको दिया है और उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 दे दिया, तो पावर में कुछ भी रहे उसके इकाई का अंक यही आएगा, बदलेगा नहीं, है ना। अगर इकाई का अंक, है ना, ये सब है तो नो चेंज। दूसरा, अगर इकाई का अंक 4 या 9 है, अगर इकाई का अंक 4 या 9 है तो सम घात 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो घात या तो सम होगी या तो विषम होगी। अगर इकाई का अंक 4 है ना, अगर इकाई का अंक 4 है और घात आपका क्या हो जाएगा, घात आपका या तो सम होगा या तो विषम होगा, विषम, है ना, विषम। तो सम है और इकाई का अंक 4 है। फिर से देखते हैं, अगर कोई संख्या आपको दिया, कोई सवाल आपको दिया गया, उसमें इकाई का अंक 4 या 9 हो सका, 9 है, 4 या 9 है, तो क्या होता है भाई, अगर घात सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आता है, 6 आ जाता है। अगर घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा, है ना। इसी प्रकार 9 वाले में क्या होगा, अगर घात सम है या विषम, है ना। अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। कब, जब किसी भी सवाल में दी गई संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो, तब अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। 4 वाले में अगर इकाई का अंक आपको 9 दिया है और घात सम संख्या दे दिया तो उसको हल करने पे इकाई का अंक 1 आएगा। अगर इकाई का अंक 9 है, घात विषम संख्या दे दिया तो इकाई का अंक 9 ही आएगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से कितने को फिक्स कर दिए भाई। अब देखो 0, 1, 5, 6, अगर ये सब इकाई के अंक पे हैं तो घात कुछ भी रहे आपका इकाई का अंक यही आएगा, नो चेंज।
अगर इकाई के स्थान पे 4 9 है तो इस तरह से होगा, इसको अभी बताया गया। तो बच कौन सा गया? बच गया आपका कौन कौन सा बच गया भाई? बच गया आपका 2 3 7 और 8। अगर ये चारों हैं इकाई के स्थान पे, तब इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, घात को, है ना, घात को 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना, और जो शेष आएगा इकाई के घात पे उसी शेष को लगा देंगे, है ना। इसके बाद उसको हल करके इकाई का अंक निकाल लेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको इस तरह से, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, है ना, आपको कह दिया 23 के घाते 253। अब इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? तो हम देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 3 है, इन्हीं में से है ना। तो इसको लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इकाई का अंक है जो उसको लिख लीजिए, और जो पावर दिया है, चाहे जितना बड़ा पावर दिया है, चाहे जितना बड़ा घात दिया है, उसके केवल अंतिम 2 अंकों को आप लीजिए, और 2 अंकों से मिला करके जो संख्या बनी उसमें आप 4 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे 53 है, 53 में आप 4 से भाग करिए, तो 4 एकम 4, है ना, कितना बचा 1, 3 उतर गया, 4 × 12, कितना शेष आया, 1 आया। और इस शेष फल को इस इकाई अंक के पावर में लाइए, और फिर इसको पूरा आप हल कर लीजिए। इसमें जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 के पावर 1 है तो 3 ही होगा, इकाई का अंक आ गया 3, है ना। तो बस इतने ही प्रकार से इसमें पूछा जाता है ना। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, जैसे आपको सवाल दे दिया, अब कहेगा इसमें आप इकाई का अंक बताइए। तो आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? हमने अभी अभी बताया था कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, तो घात में कुछ भी हो, आप लोग इसको हल नहीं करेंगे, जो इकाई का अंक दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक 5 आएगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से देखिए, आपको दे दिया, कह दिया कि इस तरह से आपको कहेगा कि इकाई का अंक बताइए। तो देखिए 6 इसी में से है, तो इसमें भी इकाई का अंक 6 ही होगा, नो चेंज। इन चारों में से कोई भी इकाई की जगह आ रहा है तो नो चेंज। घात आपका कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसी तरह से अगर यहाँ पे 0 होता तो इकाई का अंक 0 आ जाता, यहाँ पे 1 होता तो इकाई का अंक 1 ही आता। घात कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो और कैसे इसमें प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गुड़े गुड़े इस तरह से, है ना। तो बहुत गर्मी है दोस्तों, एकदम हालत ख़राब है। बड़ी गर्मी है यार, मरा। देखा लगा, देखा, अरे हम 3 अंक दिली का हो, एक में भिड़ा ला, हाँ देखा लो। अब इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी अभी हमने बताया था कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो पावर कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक यह हो।
अरे मर्दमा भैया बतौले रही लोन समझला कि नहीं। अरे है कि याद कैला, अगर ई इकाई के अंक पे आ जाए तो कुछ भी घात में दे, इकाई का अंक ये है, कुछ भी हो जाए। अब जैसे देखा, अब यहाँ हुआ ना 1 है, 6 है, 5 है। अब घात कुछ हुआ है कि छोड़ा गोली मारा, आई देखा 1 का 1 हो जाए गुड़े, 6 का 6 हो जाए गुड़े, हाई 5 का 5 हो जाए, लपेट लाइक कम है, 6 कम 6 5 30, और 30 में इकाई का अंक 0 आ गया भैया, राम नाम सत्य है, इकाई का अंक इसका कितना आएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इनके आधार पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए 4 और 3, अगर 4 है और 9 है, इकाई का अंक अगर 4 है और 9 है, तो दो बातें हो सकती हैं, पावर में या तो सम आएगा या तो विषम आएगा, है ना। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पहले 4 वाले पे देखेंगे। अगर इकाई का अंक 4 है तो पावर सम है, तो हमारा आंसर क्या आएगा भैया 6 आएगा। अगर इकाई का अंक हमारा 4 है और पावर विषम है तो कितना आ जाएगा 4 ही आएगा, याद रख लिया लोगन, है ना। और दूसरा, अगर इकाई का अंक 9 है तो दो बातें हो सकती हैं, पावर या तो सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा, है ना। अगर पावर सम संख्या है तो कितना आएगा भैया 1 आएगा, जब इकाई का अंक 9 रहेगा तब। अगर पावर विषम संख्या है तो कितना आएगा 9 ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया प्रश्न इस तरह से, आपसे जैसे कह दिया 3 4 6 4 पावर 2 3 8 9 4, बहुत बड़ा पावर दे लिया, है ना। तो परेशान भइले की जरूरत ना है। अब देखा, अब यहाँ बतावल गया है इकाई का अंक 4 है, अगर पावर में सम संख्या, खाली आखिरी वाला देखा, पूरा के चक्कर में मत लोन पड़ा, आखिरी वाला केवल देखिए, आखिरी वाला देखिए यहाँ पे सम संख्या है, तो सम संख्या जब होगा तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगाना चाहते भी हैं तो भी आप लोग क्या करिए, केवल आखिरी का जो 2 अंक है उससे मिलकर जो बन रही है संख्या उसमें 4 से भाग करिए, जो शेष आ रहा है इस 4 के पावर में कर दीजिए, उसको हल करिए, इकाई का अंक आ जाएगा। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है भाई, है ना। तो इस तरह से आप लोग लगाएंगे। दूसरा देखिए 3 6 7 9 8 3 4 3। अब हम पूछेंगे इसमें इकाई का अंक कितना होगा भाई, है ना। इसमें इकाई का अंक कितना होगा, तो आप देखेंगे विषम संख्या है, और जब विषम संख्या होगा तो 9 ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 दिया रहता, है ना, 2 दिया रहता तो सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आ जाता। आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के आप बताएंगे, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपको प्रश्न दे दिया, आपको दे दिया 3 4 गुड़े, ये आपको दे दिया, है ना। कहेगा इसमें आप इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई। हम लोग देखें कि इकाई का अंक क्या है 4, तो अभी बताया गया कि अगर इकाई का अंक 4 हो और घात विषम संख्या हो तो इसका कितना आता है 4 ही आ जाता है ना। और अगर इकाई का अंक 9 हो, घात सम संख्या दिया हुआ है तो सम होने पे इकाई का अंक क्या आ जाता है 1 आ जाता है। कब, जब इकाई का अंक 9 हो। अगर इकाई का अंक 4 है, घात विषम संख्या है तो 4 ही आएगा, घात सम संख्या रहेगा तो 6 आ जाएगा। अगर इकाई का अंक 9 है, घात सम संख्या है तो 1 आएगा, घात विषम संख्या है तो 9 ही आएगा, है ना। तो इस तरह से 4 1 कम 4, आपका इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आगे देखिए, इसके बाद अगर आपके इकाई का अंक जो बची हुई जो अंक हैं, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, आपका 7 हो गया, 8 हो गया, अगर इकाई के स्थान पे ये सब आ गए तो तब हम लोग कैसे सवाल को लगाएंगे। इस स्थिति में हमने बताया था अभी कि आप घात के अंत में जो 2 अंक दिए गए हैं उनसे मिलकर बनने वाली संख्या को 4 से भाग करेंगे,
जो शेषफल आएगा उस संख्या के इकाई के अंक के ऊपर उसको लगाएंगे, है ना, उसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आपको इस तरह से प्रश्न दे दिया 3 4 6 2 पावर में आपको दे दिया, है ना। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इकाई का अंक बताइए, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 2 है। यहाँ पे लास्ट का केवल 2 अंक लीजिए, है ना, 73। इसमें आप 4 से भाग करिए, तो 4 एकम 4, 3 बच गया, है ना, 3 उतर गया, फिर 4 बटे 32, है ना, एक शेषफल आया। तो इस शेषफल को इसके पावर में लाइए, है ना। तो 2 के पावर 1 है, हल करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसलिए इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। जैसे आपको दे दिया, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया 8 9 7 3, इस तरह से आपको दे दिया, पावर में आपको दे दिया, इस तरह से आपको दे दिया, और कह दिया कि आप इकाई का अंक निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक जो भी दिया उसको उतार लीजिए, है ना। अब यहाँ पे लास्ट का केवल 2 अंक लीजिए, कितना है, 27 है। 27 को आप 4 से भाग करिए, तो 4 छक 24 होता है। शेषफल कितना आया, 3 को इसके पावर पे लाइए, है ना। तो इसको फिर हल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 के इकाई का अंक 7 आ गया। इस तरह से आप लगाएंगे, है ना। तो आपको क्या करेगा, आपको इस तरह से अब दे सकता है, जैसे आपसे कह दिया, एक आपको सवाल दे दिया सभी को मिक्स करके, जैसे गुड़े, गुड़े, है ना, है ना। अब आपसे कहेगा कि इसमें आप इकाई का अंक बताइए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पे 7 है, तो 7 वाले में हमने कहा था कि अगर देखिए आपको कोई भी नियम नहीं याद है कि किस में फिक्स होता है, किस में क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक जो है सभी के घातों में, उसमें 4 से आप भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा इसके इकाई के अंक पे लगा देंगे, है ना, उसको हल करेंगे, जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो अगर अलग अलग से आप याद किए हैं कि 0 1 5 6 पे नहीं चेंज होता है, 4 9 का जो है कि सम विषम पे होता है, बाकी जो बचे हैं उसको जो है कि 4 से भाग करके निकालते हैं, तो इस तरह से आपका समय बचेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 है, हमने इसमें जो है कि 4 से भाग लगाया, तो 4 से हमने भाग लगाया, तो शेषफल कितना होगा भाई, 4 एकम 4, 2 27, 4 छक 24, 3 शेषफल आ गया, है ना। 4 एकम 4, 2 बचा 27, 4 छक 24, 3 शेषफल आ गया। इसमें 6 में नो चेंज होता है ना। यहाँ पे देखिए 5 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 का 3 बार गुणा हो जाएगा, है ना, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49 को 9, 9 सते 63 को 3, तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो गया, 3, 3 छक 18, 18 को 8, 8 बचे 40, 40 को 0, है ना। तो पूरा को हल करने पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे देखिए, आपसे कह दिया 8 9 7 4। अच्छा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इस सवाल से पहले एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है ना, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। सम वाले को एक तरफ लिखते हैं और विषम वाले को एक तरफ लिखते हैं। अगर इकाई के स्थान पे ये दोनों दिए हुए है ना, ऐसा भी हो सकता है कि घात को 4 से हम भाग करें तो शेष बचे ही नहीं, पूरा पूरा कट जाए,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर घात पूरा पूरा कट जा रही है और इकाई के स्थान पे ये दोनों है ना, तो इन दोनों के लिए इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर घात पूरा कट जा रही है, इकाई के स्थान पे 2 या 8 है तो 6 आएगा, बाकी सबका तो फिक्स से होता है। और घात पूरी कट जा रही है, इकाई के स्थान पे 3 7 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, दोनों का एक ही आता है ना, तो दोनों का याद रखिएगा। अब देखिए सवाल, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, गुणे 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 है ना, इस तरह से आपको दे दिया। तो लगाइए इसको, इकाई का अंक कितना आ रहा है बताइए जल्दी से। देखिए अब इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है। हमने बताया कि अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरा कट जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे 32 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 8 32 कट गया पूरा, कुछ शेष नहीं बचा। और यहाँ पे हमने कहा कि अगर 8 या 2 हो इकाई का अंक, यानी कि सम संख्या हो और घात पूरा, इसमें इकाई का अंक सम संख्या हो और घात 4 से पूरा कट जाए तो क्या होता है, 6 आता है, फिक्स होता है ना। इसको याद कर लीजिए। क्यों ऐसा होता है, कारण आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में आपसे कारण नहीं पूछता है ना। तो केवल आप सवाल लगाइए, कारण के चक्कर में न पड़िए, है ना, क्योंकि आपको केवल नौकरी लेना है। यहाँ पर देखिए ये पूरा कट गया 4 से, यहाँ पे विषम संख्या है 7 है। हमने बताया कि अगर 3 होगा 7 होगा और घात पूरा कट जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, फिक्स है। 6 है तो 6 वाले का फिक्स होता है, घात से इसका मतलब नहीं है ना। 9 है, विषम संख्या होता है तो 9 ही आता है और सम संख्या होता है तो 1 आ जाता है 9 वाले में, तो यहाँ पे विषम संख्या है तो इसका 9 ही आएगा, फिक्स है ना। तो देखिए हमारा इकाई का अंक क्या हो गया, गुणा है, सबके बीच में गुणा कर लीजिए, है ना। तो 6 एकम 6, 6 छले के 36 के 6, है ना, फिर 6 9 54, 54 के 4, इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपको इस तरह से दे दे, गुणे गुणे आपसे कहेगा कि इकाई का अंक बताइए, तो 5 वाला तो फिक्स होता है, आपको पता है, तो इसका इकाई का अंक तो 5 ही होगा, है ना। अब 8 वाले में इकाई का अंक कितना आएगा भाई, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूना के 8, 13 4 3 12, 1 आया, तो 8 के पावर शेषफल 1 कर दो, है ना। यहाँ पर देखिए 4 से भाग करिए, 4 7 28, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, शेषफल बच रहा है 3 हो जाएगा, है ना। अब इसको हल कराएंगे, देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ये 8 है, सबके बीच में गुणा है। और किसी भी 5 में किसी भी सम संख्या में गुणा, 5 से किसी भी सम संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल आता है उसके इकाई का अंक 0 हो जाता है ना। तो 5 आ गया, इधर सम संख्या मिल रही है तो ये फिक्स है कि इसका 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि 5 8 40, 0 आ गया तो बाकी सबको 0 करता जाएगा, इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा मान लीजिए यही सवाल आपको दिया है ना, यही सवाल आपको दे दिया और यहाँ पे आपको दे दिया 0। अगर कोई सवाल इस तरह से गुणा के रूप में आपको दिया है ना, उसमें से किसी एक संख्या की इकाई का अंक 0 है, तो आपको ये सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 वाला फिक्स होता है, उसका इकाई का अंक 0 होगा। और 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो गुणनफल 0 ही आ जाता है। तो अब इसको हम हल करेंगे
तो जैसे 0 आ जाएगा तो 0 का अगर किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो इस तरह का सवाल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सवाल में हमेशा आपका आंसर 0 ही आता है। इकाई का अंक क्या आता है? 0 ही आता है ना। तो इस तरह का भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपको यही सवाल प्लस के रूप में दे सकता है, माइनस के रूप में दे सकता है। जैसे आपको कह दिया प्लस प्लस, यहाँ पे 6 कर लेते या 5 कर लेते, है ना। इस तरह से कहेगा कि इकाई का अंक निकालिए, प्लस प्लस है सबके बीच में। तो आपको क्या करना है? सबके इकाई का अंक आपको निकालना है। इसमें आप इकाई का अंक निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, 2 बचेगा 21, 4 पचे 20, 1 बचा, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा शेषफल। प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 है ना, तो 2 है। अब इसमें आप 4 से भाग करिए, 4 दूना के 8, 1 बचा 11, फिर 4 दूना के 8, 3 शेषफल बचेगा तो 2 के पावर 3। जितना शेषफल आएगा केवल लास्ट के 2 अंक में हम भाग दे रहे हैं, है ना। चाहे जितना बड़ा घात है, आपको केवल लास्ट का 2 ही अंक लेना है, उसी में आपको 4 से भाग करना है। जो शेषफल आएगा इस इकाई अंक के पावर में उसको रख देना है। यहाँ 5 का तो फिक्स होता है, इसमें आपको देखना ही नहीं है कुछ, है ना। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी के 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे हमारा बराबर ये 8 हो जाएगा। अब आपको इकाई का अंक चाहिए तो प्लस है तो आप जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 में इकाई का अंक 1, 1 में 5 जोड़िए कितना हो गया? 6। तो टोटल इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो सकता है कि आपको गुणा और प्लस एक साथ दे दें। जैसे आपको कह दिया गुणे प्लस 7 6 1 3 4 2, कुछ भी दिया है इस तरह से आपको, है ना। यहाँ पे देखिए 21 में 4 से भाग करेंगे, शेषफल 1 आएगा, तो 3 के पावर 1 गुणे विषम संख्या और 9 है तो कितना आएगा? 9 ही आएगा, फिक्स है इसका। प्लस यहाँ पे कितना 1 है तो 1 का भी फिक्स ही होता है। अगर नहीं इस तरह का नहीं है, या 2 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, तो आप इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग करके शेषफल को इसके पावर में चढ़ा के इकाई का अंक निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं। 3 9 27, 27 को 7, यहाँ पे प्लस है तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, 7 1 8, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस वाले में हम लोग करते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे आगे देखिए आपको माइनस वाले में क्या होता है? माइनस वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए 8 9 7 पावर 4 3 2, है ना। इसके बाद देखिए -3 6 1 पावर 2 1 3। अब देखिए 7 वाले में यहाँ पे अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा कट गया, तो विषम संख्या 7 है तो 1 आ जाएगा, फिक्स होता है, अभी बताया गया था। माइनस 1 वाला तो फिक्स ही होता है, 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, है ना। आगे और सवाल हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे एक सवाल आपको दे दिया, कह दिया कि 7 6 पावर 3 2 1 -2 4 6 2 पावर 2 3 6 1, इस तरह से आपको दे दिया। अब आपसे कहेगा कि इकाई का अंक आप बताइए, तो 6 वाले का इकाई का अंक तो फिक्स है भाई, 6 लिख दिया हमने, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे? भाग कर लेंगे 61 में, 61 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, है ना।
तो 2 के पावर 1 कर देंगे, इसको हल करेंगे तो 2 ही आएगा। 6 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4, इकाई का अंक 4 होगा। और देखते हैं सवाल इसमें। पावर 3, 6, 1, 2 है ना। इसके बाद -3, 4, 2 पावर 1, 2, 8, 3, 5 है ना। अब कहा जाएगा कि आप इकाई का अंक बताइए। अब देखिए 4 से हम भाग के पूरा है तो कट गया, जब पूरा कट गया और यहाँ पे 7 है तो इकाई का अंक इसका फिक्स है, क्या आएगा? 1 आएगा। अगर पावर पूरा कट जाता है, इकाई का अंक 7 होता है तो उसका फिक्स होता है कितना आता है? 1 आता है ना। 2 है, इसमें 4 से भाग करिए। 4 से अगर आप भाग कर रहे हैं 35 में तो कितना आपका शेषफल आएगा? 3। तो 2 के पावर 3 करेंगे, 2 के पावर 3 को आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और इधर कितना आया है? 1 आया है ना। तो इसका मतलब कि आपको 1 में से 8 घटाना। तो 1 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? उल्टा घटा देंगे? नहीं, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं? उल्टा घटाते हैं। उल्टा आपको नहीं घटाना है। अब ये सोचिए कि आप ये इकाई का अंक है, ये इतनी बड़ी संख्या, इसके पावर में इतना बड़ा, इसको हल किया गया होगा तो बहुत बड़ा संख्या आया होगा और उसके लास्ट में 1 है, तो इसके पहले कोई ना कोई संख्या रहा होगा, है ना। तो जब संख्या में से नहीं कोई संख्या घट पाती है तो वो अपने सामने वाले से एक उधार लेता है, और ये अपने सामने वाले से एक उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में से इस तरह से एक उधार लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 में से जब 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 2, 3 माइनस 1 साथ आ जाए, है ना। तब क्या होगा? देखिए, जैसे आपका दे दिया 24 के पावर 5, 6, 7 है ना, माइनस 23 के पावर 8, 2, 3 माइनस 35 के पावर 7, 3, 1, इस तरह से आपको दिया। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, भाग करेंगे आप 4 से, तो 4 1 कम 4, 2 27, 4 3 बचेगा, तो 4 के पावर क्या? ये देख लो ना, 4 वाले में सम विषम देख लो, यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है ना। यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। और 4 के पावर जब विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक कितना आता है भाई? इकाई का अंक 4 ही आता है ना। 3 है आपका इकाई का अंक, इसमें भाग करिए 4 से तो 3 ही आया, तो इसके पावर 3 हो जाएगा, है ना। माइनस लगाते जाइए। यहाँ पे 5 है तो 5 का तो नो चेंज, 5 ही होगा। इसको हल करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 को इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा यार, ठीक है ना। फिर 7 आ गया तो 4 माइनस 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7, 5 हो जाएगा 12, 12 में इकाई का अंक केवल 2 होगा, है ना। तो 4 में से जब 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 2 ही होगा, है ना। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, है। अब इसके बाद अभी इसमें और भी प्रश्न हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इकाई के अंक से पूरा शुरू से अंत तक घात वाला और बिना घात वाला मिला करके मिक्सचर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और साथ में जो भी इसमें थोड़ी बहुत छूटी हुई चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।